हेलो एवरीबॉडी। आज हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पासिंग थ्रू 2 1 हैविंग ई इक्वल 1/2, एसेंट्रिसिटी 1/2 दी हुई है और पासिंग कर रहा है, मतलब एक्स और वाई हमें दिया हुआ है ना। तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है, तो सॉरी इलिप्स की। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होती है। ये पॉइंट हम इसमें पास कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल 1। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 ही हो जाएगा 4/e स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/b स्क्वायर। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जैसे 1/b स्क्वायर, इसको उधर लेके इसको उधर लेके इसको उधर लेके, तो 1 माइनस 4/e स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब b निकालेंगे तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर माइनस 4। तो ये वैल्यू हमारे b स्क्वायर की आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉरी इसेंट्रिसिटी दी हुई है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 1/4 है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 4 इक्वल 3 किस में करेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 3 चौक 12, तो 3a स्क्वायर 12 इधर आएगा 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16/3, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, कितनी आ जाएगी 16/3, यहाँ पे 16/3 माइनस 4 करेंगे तो 16/3, पी इधर जाएगा 12, 16 में से 12 जाएगा, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, है ना। 4/3, 3 से 3 कट गए, 4 चौक 16। बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की बी स्क्वायर की। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। एक्स स्क्वायर, ए कितना है हमारा 4 और बी कितना है हमारा 16/3, सॉरी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है हमारा 16/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर आया 4 इक्वल 1, ठीक है। जब हम इसका एल्शियम लेंगे इतना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 4 ऊपर चला जाएगा और ये जो 16 एल्शियम में आया इधर आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी आ गई इक्वेशन, इलिप्स की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अगर इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमें कितना दिया हुआ है, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, जब माइनस शुरू में होता है तो नीचे आता है बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारी इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर, अगर हमारी इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ नीचे आ जाता ए स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अगर माइनस एक्स वाले में है, एक्स वाले में माइनस है तो नीचे भी आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ y इक्वल टू mx प्लस 6 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू। जब भी हमें लाइन की इक्वेशन दी हो, हाइपरबोला दिया हो, तो हमारा एक रिलेशन होता है, क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर, जब हम इसकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कितना है, ये हमारा ए स्क्वायर होता है 100, एम स्क्वायर ये कितना है बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, तो 49। जब इसको इधर लेके जाएंगे 36 ये है, 49 ऐड हो जाएगा, 100 एम स्क्वायर ये कितना हो गया, नोट 6 15 और ये हो गया 85 इक्वल 100 एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर कितना आ गया 85/100, और इसको काट दीजिए, 5 × 5 5 7 35, 5 दूनी 10, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई √17/20, ठीक है। इस टाइप से करना है। अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हो, हाइपरबोला रिलेशन पूछा जाए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर
माइनस के बी स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ E1 E2 आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला की, ये दो हमारे क्या है, E1 E2 एसेंट्रिसिटी हैं, ये दो हाइपरबोला की इक्वेशंस दी हैं। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर पूछा है। हमें पता है एसेंट्रिसिटी जो रेक्टेंगुलर की होती है कितनी होती है, √2 होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर की, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसकी जो इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2 होती है। तो बस इसे कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये हमारा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 2 = 4। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें दिया हो क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमें दिया हो फॉर एवरी पॉइंट P X Y Z on the XY plane, तो ये बताना है कि फॉर एवरी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ऑप्शन दिया हुआ है x = 0, y = 0, z = 0, ये D है नन ऑफ दीज। देखिए फॉर एवरी पॉइंट P X Y Z ऑन द, जब XY प्लेन होगा, जैसे हमारे प्लेन होता है ये X Y Z, इन्होंने क्या कहा है, XY प्लेन पे क्या हो जाएगा हमारा Z बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अगर हमें दिया हुआ है द साइड्स ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 6, कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल है उसकी साइड्स दी हुई हैं R 13, 14 और 15, देन द रेडियस इन सर्किल, तो इन सर्किल में इसकी हमें पूछिए रेडियस कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये साइड्स दी हुई हैं, A दिया हुआ है 13, B = 14, C = 15, इसका हम परिमाप निकालेंगे, S निकालेंगे, S कितना होता है, सबको ऐड कर देंगे और बाई 2, 10 20 30, कितने हो गए, 39 और 3 42, तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 21 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है, S -A, S - B, S - C होता है, ठीक है। तो S कितना है हमारा 21 में से A जाके कितना बचा, 21 में से A कितना है 13, कितना बचा 7, सॉरी 21 में से हमारे कितने चले गए 13, तो हमारे बच गए 8 मल्टीप्लाई, फिर है 21 में से 14 जाके कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे, फिर है 15, 21 में से 15 जाके कितने बचेंगे, 21 में से 15 जाके बचेंगे 6, ये आ जाएगा √, तो कितना आ गया 7 × 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 2 × 6, तो कितना बार आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा, यहाँ से 3 बार आ गया, 2 और 2 ये बाहर आ गया, कितना बचा 7 × 21, 2 दूनी 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, 84 आया ना। हमें इन सर्किल का निकालना है, तो इन सर्किल के लिए क्या होता है, R होती है हमारी डेल्टा अपॉन S, तो डेल्टा कितना है 84 और ये कितना है 21, तो 21 को इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 21 × 84, ठीक है। तो R कितना आ गया, R = आ गया हमारा 4, आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो आप प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल, एक राइट एंगल है ट्राइंगल ABC, sin² A + sin² B + sin² C की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए एक राइट एंगल का मीन्स ये हो गया, जो तीनों हमारे कोण है उनका जो सम है टोटल वो 180 है, उनमें से एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का तो होगा ही होगा ना। इसमें मान लीजिए कि लेट हमने मान लिया, हम ये मान लेते हैं कि एक एंगल हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे एंगल ए ले लिया, एंगल ये हमारा कितना है 90 डिग्री का, तो जो बाकी दो एंगल हो गए, एंगल B + एंगल C, उनका सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 90 कितना हो गया 180। तो हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए यहाँ से एक वैल्यू निकाल, जैसे B, एंगल B की वैल्यू हमने निकाल दी 90 माइनस एंगल C आ गया। अब सॉल्यूशन कीजिए, जैसे हमें दिया हुआ है sin² A + sin² B + sin² C, एक ही वैल्यू दी हुई है कितनी, sin² 90 डिग्री प्लस, अब sin B की वैल्यू कितनी दी हुई है, sin B की वैल्यू दी है sin² 90 माइनस एंगल C, ये है sin² C, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस
अब 90 में से माइनस हो रहा है तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस स्क्वायर सी। ये क्या है साइन स्क्वायर सी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए tan थीटा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इक्वल 1। तो हमने क्या करा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये tan थीटा स्क्वायरिंग वाला था ना, स्क्वायरिंग वाला था, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है ना, तो tan 30 लिख सकते हैं π/6। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि tan इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है। अब tan का cos का ऐसा फॉर्मूला जो tan में हो, कौन सा होता है बताइए, tan cos का जो tan में होता है वो होता है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है ना। तो इसमें जब हम इसको ये से कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ अपॉन एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ sin 2a की वैल्यू इसमें पूछी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan इनवर्स x को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, tan a इज इक्वल टू आ जाएगा x, इसके नीचे 1 है। डायग्राम बनाइए, लंब बटे आधार होता है, लंब आधार, कर्ण क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब sin 2a लीजिए, sin 2a इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin a cos a। 2 sin a की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आ गया। cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया 2x अपॉन अंडर से अंडर खत्म हो जाएगा तो 2x अपॉन कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ यदि tan इनवर्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2, तो देन x इक्वल कितना होगा, x इक्वल कितना होगा। तो देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला बोल दीजिए, क्या होता है tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, और इक्वल क्या चल रहा है π/2। इसको उधर ले जाएंगे, x से x खत्म, 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो tan 90, 2 अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0 की फॉर्म में। तो 2 अपॉन 1 से 1 खत्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं 2011 में पीजीटी के एग्जाम में आए थे। तो इसके कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि टीजीटी में भी आ सकते हैं, इतने ना तो हार्ड है और ना ही ज़्यादा इजी है, मीडियम साइज के है ना, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो आप इन्हें कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया हुआ क्वेश्चन इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें ए भी दिया हुआ है और साइन ए दिया हुआ है, एंगल भी पूछा है। तो हमारे पास इसके त्रिभुज के उसमें फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और अपॉन बी, बी कितना हमारा 4 है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल साइन बी इज इक्वल टू सॉरी बी अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो साइन बी की वैल्यू कितनी है 1 कब होगी, जब साइन बी इक्वल कितना होगा साइन 90 π/2, साइन से साइन खत्म, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, तो बी कितना आ गया 90 डिग्री। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 माइनस आई
अपॉन 1 प्लस आई, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें कंजुगेट, सबसे पहले क्या होता है जब भी आई का टर्म होता है कंजुगेट करते हैं इसमें, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस से कर देंगे दोनों साइड है ना, स्क्वायर इक्वल, ऊपर फॉर्मूला बन गया 1 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर चल रहा है। फॉर्मूला खोल दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर होता है माइनस 2i, माइनस के 2i अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर इक्वल 1 से 1 खत्म, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2i अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म तो माइनस आई का स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस के 1 होती है, तो इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी दी है 7। देखिए हमारे पास एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, इसी से हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 प्लस ओमेगा, इसके लिए कर सकते हैं हम इसको ले जाएंगे तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो 2 की पावर 7 कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 128 है ना, कितना हो गया 128, विषय में तो साइन माइनस का आएगा। ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 14, तो कितनी पावर हमारी 1 हो जाएंगी, ओमेगा की क्यूब हमारी कितनी होती है 1 होती है, तो 9 12 2 पावर बचेंगी, तो 2 पावर हम इसमें लिख देंगे, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए इन दोनों को साथ में ले लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस, इसमें लेंगे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस की ओमेगा, और माइनस की ओमेगा कितने हो गए 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ये कितना हो गया माइनस की ओमेगा माइनस की ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे लिख दीजिए इसको माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। पावर कैसी है इवन है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा साइन तो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 की पावर 6 और w की पावर 6 होगा, मतलब 3 3 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना हो गया ये हो जाएगा 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 प्लस 64 ऐड कर देंगे तो 128, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 128, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 cos थीटा दी हुई है, तो हमें बताना x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n किसके इक्वल होगा। देखिए 2 cos थीटा कब आया है, हमें पता है x इज इक्वल टू जो हमारी होती है समेशन वो होती है डिमॉर्गन थ्योरम होती है cos थीटा प्लस i sin थीटा, जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स होता है cos थीटा माइनस के i sin थीटा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे इसका मतलब 1 अपॉन x हो गया, ये दोनों कट जाएंगे इमेजिनरी पार्ट, तो 2 cos थीटा आया। इसी तरह यही है, इसमें क्या है x की पावर n 1 अपॉन x की पावर n, तो इसमें क्या है जो भी है वो पावर यहाँ आ जाएगा, तो जैसे पावर n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos n थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 cos n थीटा, n जो भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे ना, चाहे 5 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो ना, उसकी वैल्यू हम वही लिख देंगे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। जब भी इस टाइप की सम्मिश्र संख्या आती है और इस टाइप से पूछते जाता है तो हमेशा हम क्या करते हैं कंजुगेट करते हैं ना, तो हमने क्या करा इसका कंजुगेट ले लिया हमने, कितना आ जाएगा ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए है ना, और जब इसका कंजुगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा प्लस में है ना, प्लस आई एक्स, आई वाला टर्म चेंज होता है, ऐसे 1 माइनस आई एक्स इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इंटू 1 प्लस आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स इक्वल, सॉरी हमने क्या करा इसको कंजुगेट कर दिया ना, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐसे इसमें करेंगे ये हो जाएगा ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 इक्वल ए स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है,
तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस होता है प्लस हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है किसके इक्वल पी प्लस आई क्यू के, तो हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला खोलेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। तो साइन एक्स कोस आई वाई कोस एक्स साइन आई वाई इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। अब आई को हम हाइपरबोलिक में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स कोस का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक, कोई उसमें चेंज नहीं होता है, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ऐसे कोस एक्स। लेकिन जब साइन में चेंज करते हैं, साइन का हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं तो माइनस के साइन हाइपरबोलिक आता है ना। तो आई यहाँ लगा दिया और साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल पी प्लस आई क्यू। इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, क्यू की। तो क्यू से जब कंपेयरिंग करेंगे इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी से, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये सॉल्यूशन आ गया इसका। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगर हमें दिया जैसे log 1 प्लस आई इक्वल टू बताना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और जो होता है log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के आई tan इनवर्स y अपॉन x होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें जनरल वैल्यू पूछते हैं तो इसमें हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू रखिए 1/2 log 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस आई tan इनवर्स 1 अपॉन 1। तो 1/2 log 2 प्लस आई tan इनवर्स π/4, इस π/4 है इसकी वैल्यू है ना 45 है। बस ये इसका सॉल्यूशन आ गया। उसी टाइप से अगर हमें दिया हुआ है जैसे ये वाला देखिए क्वेश्चन, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे कि क्या आ रहा है ना। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2i साइन थीटा कोस थीटा। तो x प्लस आई वाई इक्वल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो आई साइन 2 थीटा। ठीक है, अब बस वही कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको, सेकंड इक्वेशन में इसका कंजुगेट ले लेंगे, x माइनस आई वाई कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस के आई साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, इसका कंजुगेट ले लिया। अब बस इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों की आपस में स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 2 ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ सॉरी यहाँ गलती होगी, स्क्वायर में था सिर्फ मल्टीप्लाई थी 1 × 2 है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें हमने मल्टीप्लाई करा तो x प्लस आई वाई, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो दोनों की ये कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो कितना आ गया, ऐसे कोस थीटा माइनस के आई साइन 2 थीटा कोस थीटा प्लस के आई साइन 2 थीटा, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना हो गया कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस आई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, सॉरी आई स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i। ये भी सेम वही है, इसको भी ऐसे ही करना है ना, कंजुगेट कर देंगे। जैसे x माइनस आई वाई लिया, ये इसका कंजुगेट 1 माइनस में होगा, इसका 1 माइनस 2i होगा 1 माइनस 3i होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे इसमें करेंगे तो 1 माइनस 4i स्क्वायर 1 माइनस 9i स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 4, क्योंकि i स्क्वायर माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना 1 प्लस 9 कितना हो गया 2 × 5 × 10 50 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई
100 आ गई, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और देखिए, एक हमारी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि द वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ लॉग -3 की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है ना, अगर हमें दिया होता है log -x तो उसको हम देते हैं log x प्लस पाई, उसमें पाई आई ऐड हो जाता है, ठीक है। और जैसे log 3 दिया हुआ है तो log 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस log इक्वल log 3 प्लस पाई आई। अगर इसमें जनरल वैल्यू पूछी गई होती है ना, जनरल वैल्यू में क्या है 2n पाई ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है इसमें एक हमें दिया हुआ है कि ये भी पेपर में आया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होती है। और cos वाले में क्या होती है, cos वाले में ये रहती है, बस यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज इतना ही है, कल हम इसके और बाकी क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए हुए एग्जाम में, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप मतलब आराम से कर लेंगे। बस उस ये आपको मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूले बताने चाहिए, सबसे ज़्यादा है मेन फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।